सकते हैं इमारत के पास। चलो ले चलता हूं फिर एक बार टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, जहां पर पिछले मैच की अगर मैं बात करूं तो मैन ऑफ द मैच का दावेदार अबरार भाई के हाथों खालिद को पहनाया जा रहा है मेडल। कॉन्ग्रेचुलेशन। वाइड गेंद, स्कोर हो चुका है 2। जी हाँ, मुकाबले की तरफ मैं फिर एक बार ले चलता हूं, जहां पर आप देख सकते हो फिर एक बार देखिए लाजवाब कवर ड्राइव देखने मिला है। लेकिन ये मुकाबला काफी हद तक बड़ा मैच है, ये मैच इतने आसानी के साथ पिघलेगा नहीं, ये मेरा दावा है। क्योंकि इमरान भाई, अगर मैं बर्फ की लादी को उस पिच के ऊपर रख दूं ना तो पिघल जाएगी, लेकिन ये मैच पिघलेगा नहीं, है याद रखना। एक अच्छा मैच, एक तगड़ा मैच है। चौथा क्वार्टर फायनलचा सामना तुमच्या आमच्या सर्वांच्या भेटीला आलाय। देखना होगा बाबा गेंदबाजी पर। बाबा की ये गेंद देखिए फिर एक बार, खेला है ऑन साइड की दिशा में, शॉर्ट लेग की क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात, फ्लिक करने की कोशिश थी, मिला है एक। पावर प्ले की ओवर में देखा जाए तो 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ियों को रखा गया है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। क्या मुबीन फिर एक बार अपने ब्रांड को दिखाएंगे, ये देखना होगा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बैटल। ये देखिए फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में गैप ढूंढने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर डीप मिड विकेट की रीजन में है। 1 रन मिल चुका है, दूसरे की मांग थी हाँ नहीं हाँ नहीं, फिर कहां जाओ वापस, 1 ही रन। टीम का स्कोर 5। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। कुछ दर्शक नाराज हो गए जिस तरीके से जो सुल्तानिया वालवटी के जो दर्शक थे उनका सपना टूटा कि वो भी चाहते थे कि हम आगे बढ़े, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो मेहनत कस के करता है। और इस बीच देखिए फिर एक बार 1 ही रन मिला है, दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी। इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। हर गेंद पर रोहन कशमकश है, हर गेंद पर कमबैक है, ये देखना आप भी जब आप बॉलिंग के लिए आओगे। हाँ, फिर एक बार एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। आहा, क्या गेंदबाजी की, लाजवाब। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी, गेंद ने काटा बदला, इन स्विंग होती हुई गेंद बैट का इनसाइड एज लगा और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, बैट्समैन का विकेट। स्कोर रुका हुआ है, स्कोर सिर्फ 6 पर रुका हुआ। सर एक बात कहता हूं, जब 20 ओवर की मैच है, 20 गेंदों की मैच है, 4 ओवरों में हर गेंद कम की गई है वक्त की वजह से, तो एक प्रेशर होता है। लेकिन प्रेशर में से बाहर निकलने के लिए आपको सेंसिबल स्ट्रोक भी खेलने बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे हर गेंद पर मैं सिक्सर मारूंगा, हर गेंद पर चौकार मारूंगा, तो आप यकीनन अपना विकेट गंवाओगे, और वही हुआ। नो डाउट मुबीन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन 1 ओवर का खेल भी खत्म हो चुका है। मुबीन को भी पता है कि काश अगर मैं रुकता तो यकीनन और स्कोर बढ़ाता, अपने बल्लेबाजी से नाखुश है। लेकिन आप देखिए उनके ही भाई आए हैं मुनाफ, ये भी पिछले मैच का हीरो था, लेकिन मैन ऑफ द मैच इसाक के नाम था। मन बना लिया, रिवर्स अटेम्प्ट किया, स्विच हिट, क्या है, चौका है या फिर सिक्सर? 6 रन, वाह। पहले ही मन बना लिया था, 6 रन, और टीम का स्कोर अब जाकर जा पहुंचा है 12 पर। बारह स्कोर हो चुका है। फिर एक बार रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन इस बार शहबाज ने समझ लिया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने गेंद को जिस तरीके से बैट्समैन ने रूम बनाकर स्विच हिट करने की कोशिश की, बैट्समैन से काफी हद तक गेंद को दूर रखा। फिर एक बार अगली गेंद शहबाज द्वारा, शहबाज की इस गेंद पर फिर एक बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, मिले हैं 4 4 4। आता हुआ खूबसूरत चौकार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन के साथ ये स्कोर बढ़ चुका है अब जाकर 16 पर 16। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 3, टीम का स्कोर हो चुका है 16 और क्वार्टर फाइनल नंबर 4 बीच मैदान के अंदर जारी है। नवीद करते में भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे हिस्से में कौन सी टीम आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर एक बार देखिए ऑन साइड की दिशा में बैकलिप को नीचे रखते हुए ऑन ड्राइव देखने मिला है। गेंद गुदगुदिया खाती हुई मलिक बाबा के हाथ में गेंद गई, तब तक बैट्समैन ने 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 रन के कारण सेंसिबल स्ट्रोक भी देखने मिला। टीम का स्कोर 17, यानी इस ओवर में सर 2 हिट आ गए हैं। जहां एक अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, विकेट जाने के बाद सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। और ये देखिए फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला जरूर था, सिल्ली मिडॉन की क्षेत्र में स्ट्रोक रुका, गेंद रुकी और बैट्समैन ने तेजी के साथ विकेटों के बीच रन पूरे किए और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर हो चुका है 18 रन। पहली ओवर में आए हैं 6, जिसमें 1 नुकसान हुआ था आफ्ताब वालवटी ए की टीम को और दूसरी ओवर में आए हैं 12 रन। आता मात्र सर इथून आता टॉप गिअर टाकावा लागेल, परत एकदा स्लॉग ओव्हर सुरू झालेत। इथून मात्र तुम्हाला एक मॅक्झिमम इम्रान भाई 40 धावा तरी करावे लागतील, तेव्हा एक सामना चांगला रंगतदार सामना बघायला भेटेल। आणि प्रेक्षक जे आहेत ना, अकबर सोंडे सदर साहब ये भी आ चुके हैं, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका आना मुबारक हो और खास करके जितने भी गल्फ से जो क्रिकेट के चाहने वाले देख रहे हैं ना, वो भी यही उम्मीद करते होंगे कि आने वाले 12 गेंदों में सर अगर 20 से 25 रन आते हैं, यकीनन ये मैच इंटरेस्टिंग बनेगी, देखना। अब मैं फिर एक बार मुश्ताक सर की तरफ रुजू होता हूं, देखना होगा नौफील क्या गेंदबाजी में करिश्मा कर दिखाता है। धन्यवाद इमाद। प्रत्येक सामन्यामध्ये नौफीलकडून नक्की चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी झाली आहे, परंतु या ठिकाणी समाचार घेतोय अर्षद, चेंडू जातो थेट सीमा रेषा पार, मुनाफ सॉरी षटकार, सुरेख फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय मित्रांनो। ज्या गोलंदाजांनी नक्कीच या सामन्यामध्ये या स्पर्धेमध्ये मित्रांनो आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली होती आणि चांगल्याच फलंदाजी एक मित्रांनो नक्कीच नेहमी ओळख असते सर की जो प्रमुख गोलंदाज असतो त्यालाच तो आपला लक्ष्य करत असतो मित्रांनो। आणि या ठिकाणी नौफीललाच सदर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। अकबर सोंडे, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका आना मुबारक हो। ये क्वार्टर फाइनल नंबर 4 चल रहा है और देखते देखते टेनिस क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है कि जिस तरीके से 4 ओवर में स्कोर तेजी के साथ बन रहा है। ओवर टू मुश्ताक सर। धन्यवाद इमाद। नक्कीच या ठिकाणी समाजाचे अध्यक्ष अकबरभाई सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहोत की आप आए और बहारे आई। हा पुन्हा सुरेख फटका, चेंडू जातोय सीमा रेषा पार, 1 बाउंस चौकार, क्या कवर ड्राइव था, लाजवाब। 28 धावा। मुश्ताक सर, इस बल्लेबाज के लिए एक ही बात करूंगा, लेकिन टीम का स्कोर हो चुका है 28 रन। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ मैच तो सब खेलते हैं, मैच ऐसी खेलो कि इतिहास बन जाए। अगर इतिहास रचना है ना तो ऐसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वाह, वाघाची दहाड़ आणि मोटा प्रहार। हाँ यस, क्योंकि मोटा शेर की प्रहार, जो झलक होती है ना सबसे अलग होती है। कारण एका पाठोपाठ एक असा 2 चेंडू वरती आणि तो पण त्यांचा प्रमुख प्रत्येक मुश्ताक वेळी सर, आम्ही चला बोलत लवकर घ्या, आहोत। पास केला वसीम भाई, ये ऐसा टीम मीटिंग करने मत दीजिए। मुश्ताक सर, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट हमें देखने मिला, कवर ड्राइव लगाया, जैसी बिल्कुल। गेंद वैसी नसीहत, गेंद के मेरिट के हिसाब से बैट्समैन खेल रहा है। नक्कीच आणि क्यों इस तुम्हाला खिलाड़ी का सबसे बड़ा मोठ्या नाम लिया जाता है। स्पर्धेमध्ये तशाच प्रकारची फलंदाजी करून दाखवावी लागते मित्रांनो।
त्याच्यासाठी चांगल्या फलंदाजी पाहण्यासाठी ज्या ठिकाणी हे दर्दी रसिक गर्दी करून बसलेले आहेत. आणि 28 धावा. नौफिल आहा पुन्हा सुरेख फटका, बैठक शॉट, ओ हो डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ 6. शेर की झलक सबसे अलग. वाह 34 धावा एकूण आतापर्यंत या षटकामध्ये आलेल्या आहेत, त्या म्हणजे 16 धावा मित्रांनो. 3 चेंडूवरती. फलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या मित्रांनो. वाह काय फलंदाजी करतोय मुश्ताक सर बघा. 3 चेंडू मध्ये 3 मोठे हिट, षटकार चौकार षटकार. अजूनपर्यंत 2 चेंडू बाकी आहेत. आणि अशा मोठ्या फटक्यासाठीच तो प्रसिद्ध आहे. इमाद मुनाफ नावाचा वादळ Headline बनेगी कल मैदानावरती के तारीख में. घुंगरावत आहे आणि त्याने नक्की पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय की मला कशासाठी. ओहो गेंद जा रही है सजना के घर. डीप मिड विकेट के रीजन में हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन ठोक डाला. फिर एक बार सर क्या बोलोगे सर. नक्कीच चौथी एका एल्बर पाठोपाठ बडा hit. एक आतिषबाजी या ठिकाणी पाहायला मिळतंय आणि खराब षटक आतापर्यंत या स्पर्धेतील हा म्हणावा लागेल आजच्या सबसे दिवसातील, अच्छे कारण गेंदबाज 22 के धावा. सामने सर सबसे अच्छा गेंदबाज माना गया था पिछले कुछ मैचेसों में. सबसे अच्छा गेंदबाज और उसी पर प्रहार किया है. ये मुनाफ का बल्ला नहीं माशाअल्लाह. वाह क्या बात है वल्ला वल्ला माशाअल्लाह. मुनाफ का बल्ला वल्ला वल्ला माशाअल्लाह. नक्कीच लाजवाब. कौतुक करावं लागेल, कारण जो प्रमुख गोलंदाज होता ज्याने या स्पर्धेमध्ये, आणि मी आधी खरंच बोलणार सुद्धा होतो की एक नॉमिनेशन मध्ये बेस्ट बॉलर म्हणून आपलं नाव ज्यांनी रेखांकित केलं होतं तेच गोलंदाजावरती तुटून पडलाय मुनाफ. आणि आता मात्र एका पाठोपाठ एक असे 3 षटकार आणि एक चौकाराची आतिषबाजी या षटकामध्ये आपल्या संघासाठी त्याने महत्वाच्या 40 धावांपर्यंत मजल मारलेली आहे. एक बार देखना होगा इस वाली गेंद पर क्या होता है. पुन्हा सुरेख फटका, सामने की पावलांचा तरफ फिर एक चांगला बार. उपयुक्त इनसाइड आउट 4 रन. वाह चांगला क्रिकेट का स्टँडर्ड आहे पावलांचा सर. पदलालित्य ज्याला म्हणतात ते नक्कीच पाहायला मिळतंय. खरं आणि या बोललं ना सर, चौकाराने आता ते माझ्या धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 44 या धावसंख्येवर. माझ्या डाव्या बाजूला जे सदर साहेब आलेत ना ती ताकद आली आहे आफताब वालवटी ए साठी. सर तुम्ही आलात आणि या सामन्यामध्ये बघा काय उलटफेर झालंय. आपण तर आणि इमाद त्याचबरोबर जावेद डांगू आणि अहमद सोंडे सुद्धा आले. त्यांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा इकडे यायचंय. आजाओ इधर आ जाओ. हमने तो हमारे लफ्जों से स्वागत किया था सदर साहब का, लेकिन बल्लेबाज ने तो चौकों और छक्कों के साथ सलामी दी है. इससे बेहतरीन क्या स्वागत हो सकता है सलमान भाई. 44 धावा. चलो मैच की तरफ आते हैं शौकत भाई. और जिस तरीके से जावेद डांगो इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. अगर आप ये ग्राउंड पर परमिशन नहीं देते ना वापसी करनी ये होगी. रिकॉर्ड कायम नहीं होता. शहबाज जावेद को, साहब, सलीम आपकी को, आमद, आपका नौफील मैं तहे को. दिल से स्वागत करता हूँ. आपका आना मुबारक हो. फिर एक बार एक अच्छा मुकाबला. क्वार्टर फाइनल नंबर 4 चल रहा है जावेद भाई. और देखिए फिर एक बार एक अच्छी मैच. 1 वर्ष आणि बघता बघता 10 महिने वेट करावं लागलं. जावेद साहब फेब्रुवारी मध्ये स्पर्धा झाली होती आणि आज होते. बॉलर जाहिद देखिए यहाँ पर इमाद एक साहिल और साहिल स्कोर हो को चुका है मौका दिया है गेंदबाजी का सलीम ने, 45. वाह क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप है. अगर हरवीत की भी बल्लेबाजी क्यों मैं बंबई से यहाँ पर पहुंचा हूँ. स्टैंड एंड डिलीवर्ड हाई एंड हैंडसम. दिस इज ह्यूज. फिर एक बार ठोक डाला. वाह वाह वाह. इसको कहते हैं इमाद वल्ला, वल्ला, परफेक्ट क्या बोला आई आपने? एंड हैंड कोऑर्डिनेशन. देखिए नजर कितनी चुस्त है कि जैसे ही देख रहे कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बिल्कुल बैकफुट पे जाके उसे पुल कर रहे, सक्सेसफुल कर रहे, देखिए, उमर भाई ब्यूटीफुल की- करके दिखा रहे. उमर भाई की डिमांड है ये जो आपने जो 35 के लकब निजी दिया, स्कोर पर खेल रहे हैं. मैच बार की तरफ जोरदार चलना तालियां बजनी चाहिए है और इस बैट्समैन के लिए. 51 पर रनों की संख्या भी मुझे ऐसा लगता है आरंभ पहुंची है. हल्की सी अपील, लेकिन बहुत ही सही फैसला, बहुत अच्छी अंपायरिंग वसीम मैंने- भाई खतीब द्वारा. मैंने सर और आपको लगातार पहले ही देखिए कहा गेंद था- पर भी उनकी ध्यान है क्योंकि मैच फास्ट करना है. नक्कीच साहिल पुन्हा सज्ज होते मुनाफ साठी. पुन्हा आडव्या बॅटने केलेला फटका, चांगला क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय.
एक धावनी चिन्ह मिळणार आहे. फलंदाज या ठिकाणी बाद होण्याची संधी. अर्षद भाई एकच धाव या ठिकाणी पूर्ण होते आणि या एक धावेने धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 52 52 धावेंवर मित्रांनो. काल आपण पाहिला होता मित्रांनो की सोमजई श्रीवर्धन या संघाने सुद्धा वालवट या वाह, संघाविरुद्ध क्या साथ 4 दिया इस षटकांमध्ये batsman 60 ने. धावा केल्या होत्या, 63 धावा केल्या होत्या आणि आज वालवटी संघ सुद्धा या ठिकाणी आपल्या मोठी धावसंख्या उभारताना आपल्याला दिसतोय. पुन्हा सुरेख फटका बघा जावेद साहब, काय फटकेबाजी चालली आहे. परफेक्ट लॉफ्टिंग शॉट ज्याला म्हणतो आपण कव्हरच्या लॉफ्टेड दिशेने. ड्राइव हकीकत में लाजवाब स्ट्रोक सर. एकदा होऊन जाऊ द्या टाळ्या. 58 4 षटकामध्ये 58 धावा केलेल्या आहेत. 59 धावांचा उद्दिष्ट असेल, परंतु मला असं वाटतं मित्रांनो सहजासहजी हार मानणारा आदान हार्वित संघ नाही आहे हे लक्षात असू द्या, कारण त्यांच्याकडे सुद्धा झुजारू फलंदाज आहेत. मग तो सलीम असेल, 10 शहबाज गेंदों में असेल, 40 मलिक रन की असेल. पारी. एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए No doubt. मुनाफ के लिए. वाह काय अविस्मरणीय बॅटिंग अशी केली पारी आहे. खेळली आज आपल्या गावासाठी संघासाठी. केलंय जावेद साहब. आणि नक्कीच जेव्हा तुम्ही आपल्या संघाचा प्रतिनिधित्व करत असतो आणि त्यावेळी तुमच्याकडून जे सपोर्टर असतात त्यांना एक अपेक्षा असते आणि त्यांच्या अपेक्षेवरती आपल्याला खरं उतरायचं असते. ही एक थोडीशी एक समस्या असते फलंदाजासमोर की माझ्या घरच्या मैदानावरती मला चांगली फलंदाजी करायची आहे. तर नक्कीच कुठेतरी मला असं वाटतं मोठा धावसंख्याला चा डोंगर उभारला आहे. परंतु आता मात्र शहबाज, सलीम, ताहिर, शोएब, मलिक यांच्यावरती मोठी जबाबदारी असेल. मलिक बाबा सुद्धा नक्कीच सुरुवातीच्या सामन्यामध्ये त्यांनी सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. त्यांच्याकडे लढण्याची एक क्षमता आहे, प्रतिभा आहे. सलामाची जोडी सुद्धा आपल्या मैदानात जाऊ द्या. सर्वश्रेष्ठ खेळाचं प्रदर्शन करावं लागेल. सर एक बात कहता हूँ आपसे जावेद साहब, पहली ओवर में 6 रन आए थे आफ्ताब वालवटी ए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से हार्वित की टीम बहुत अधेन 11 हार्वित ये जो टीम है ये जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही थी, पहली ओवर में 6 रन आए, 1 विकेट गिरा. दूसरी ओवर में 12 रन आए. तीसरी ओवर में देखते ही देखते रनों का अंबार खड़ा हुआ और फिर एक बार मुनाफ ने अपनी कीमत को बताया कि टीम के अंदर मेरी जगह क्या है, कि मैं अपने टीम के लिए इतिहास कायम करना चाहता हूं. सर ने बात और की वो थी भी कि- नौफिल. हाँ वो भी नौफिल के सामने एक अच्छे विकेट टेकर बहुत गेंदबाज अच्छा के सामने. गेंदबाज, बिल्कुल, जो बिल्कुल. सबसे अच्छा गेंदबाज था उस पर हावी हुआ. हो जाता है कभी कभार मुझे तो ऐसा क्रिकेट में. लगता था इमाद मैंने के देखा था बेस्ट बॉलर के लिए मैंने बहुत मजबूत स्थिति में नॉमिनेशन में अपना नाम उसने दर्ज कराया था. बिल्कुल ये हो जाता है लेकिन- क्रिकेट में. कई मर्तबा हमने देखा बिल्कुल. है कि विश्वजीत ठाकुर जैसा खिलाड़ी हो या फिर देखा जाए तो एम्ब्रोस खान जैसा खिलाड़ी हो, सुमित ढेकले ने भी उस गेंदबाज के सामने 36 रन की पारी की ली थी, नो डाउट. और क्रिकेटर की लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव उतार आते ही चढ़ाव रहते आते हैं. हैं. उतार चढ़ाव आना भी जरूरी है, तब क्योंकि जाकर आप अपनी कीमत को समझोगे. और- ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब होता है मौत. यहाँ पर चले मैच का बॉल चाहिए. 59 रनों का लक्ष्य होगा. देखिए इस बात को ध्यान में रखें. हार्वित, मलिक, शहबाज, सलीम, शोएब, ताहिर, मैच पर कंसंट्रेशन करना होगा. ये मैच मुझे ऐसा लगता है आपके पास जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, तो ऐसा उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि एक बहुत ही फाइटिंग मैच होगा. इसमें कोई दो राय नहीं. मुझे और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये जुझारू टीम है दोस्तों. मैंने हार्वित को बिल्कुल भी देखा बिल्कुल हूं इतने आसानी के और साथ हार्वित हार मानने वालों में से नहीं है. वालवटी को भी. दोनों मेरी फेवरेट टीम है. मेरी भी दोनों फेवरेट टीम है, नो डाउट. और अब हकीकत में देखना आज है जो दोनों अच्छा टीमें, खेलेगा वो जीतेगा. हाँ. ये तो तय है. ये मुझे देखना है, क्योंकि इस ओवर के बाद फिर एक बार मैं कुछ कहूंगा. ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर 59 रनों की जरूरत है जीतने के लिए. आज कुछ हटके करना पड़ेगा, क्योंकि हार्वित का हर एक घर का अफराज जरूर देखेगा और बाहर से भी कुछ हद तक दर्शक देख रहे हैं, तो आपको हीरो बनने का मौका है. आज हीरो बनना पड़ेगा. आज अपने आपके गांव के लिए, अपने खुद के लिए, अपने टीम के लिए खेलना ही पड़ेगा. क्या सलीम की वैसी बल्लेबाजी हमें देखने मिलेगी? जो बल्लेबाज सबसे हाईएस्ट स्कोर और सबसे कम गेंदों में तेज बल्लेबाजी करने की महारत हासिल रखता है. इसाक की पहली गेंद पर पहला विकेट. ओहो, कम बॅक. सर काय सांगाल आता? पहिल्याच चेंडूवरती पहिलाच विकेट.
लगभग लगभग मेरा ये मानना है कि आधी लड़ाई जीत ली है, क्योंकि दोस्तों सलीम दौना एक ऐसा खतरनाक बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं। रुकिए रुकिए, ऐसे विक्रम, इस ऐसे बात को- रिकॉर्ड उसके नाम पर है, लेकिन मलिक और शहबाज इस पर निगाहें होगी। फहद तो नहीं है, लेकिन ताहिर जैसा एक बल्लेबाज भी इनकी साथ ही टीम में है, साथ तो अभी भी इब्राहिम उम्मीद कर दर्जी, सकते हैं। इब्राहिम दर्जी की भी आमद हो चुकी है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ रफीक बेडेकर, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नायब सदर है, क्या बात है। अब मंच भी सजा हुआ है, दर्शकों की भरमार है, चारों तरफ बाइक, गाड़ियां, कुछ कुछ गाड़ियां हो देखो, वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी बीच में ही रुकी है, शायद मच्छी की गाड़ी है, लेकिन उस बंदे को मालूम है कि मैं क्वार्टर फाइनल की एक और तो भी देख के जाऊंगा। सनाउल्लाह करजीकर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आ जाओ स्टेज की तरफ। इस गांव के सदर साहब मेरे राइट लेफ्ट हैंड साइड में बैठे इस बीच, और एक विकेट, और ये दूसरा विकेट, दूसरा झटका, क्या कमाल हुआ है सर। फिर एक बार मुझे वो लम्हा याद आया जो मैं अक्सर कहता हूं कि जिस तरीके से रफीक भाई टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते, अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी पर जुगनू कभी किसी के मोहताज नहीं होते। फिर एक बार हरवित मोहताज हो रही है रन की, 200 रुपए का इनाम भी आ चुका है, किनकी तरफ से, अहमद सोंडे इनकी तरफ से, और एक विकेट हासिल करेंगे तो 200 रुपए पूरे आपके जेब में आ जाएंगे, 100 रुपए तो आपके जेब में आ गए। हाँ, इनाम आ गया, अब बस और एक विकेट, 200 रुपए के पूरे दावेदार। क्या मैच बन रही है सर, मुकाबला दो तरफा होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से 2 बड़े विकेट जा चुके हैं, मैं अभी भी कहता हूं हरवीत वालों, डर कर नहीं डट कर खेलिए, आपके अंदर भी वो क्षमता है, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं। क्या शुएब वैसी बल्लेबाजी करेगा, क्या शहबाज उसका साथ देगा, ये देखना होगा। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला है मुनाफ गेंद के नीचे, और मुनाफ ने गलती नहीं, यहाँ पर कोशिश जरूर की है, उल्टा दौड़कर कैच पकड़ना आसान नहीं हुआ, 100% एफर्ट दिया था, 100% एफर्ट था। अगर ये कैच हो जाता ना तो वो जो 1983 का वर्ल्ड कप और उसमें अंदर कपिल देव निकल ने जो और भागकर जो उल्टा कैच हैट्रिक भी पकड़ा था, मुकम्मल हो सकती थी, हैट्रिक भी शायद इसके मुकम्मल हो लिए सकती ज्यादा थी, कोशिश दूसरी की हैट्रिक। थी मुनाफ ने। किसी भी गेंदबाज के लिए हैट्रिक को मुकम्मल करना इतना मुनाफ से आसान नहीं है बेहतर इस कौन ग्राउंड जान पर। सकता है, उसके लिए उसने 100 से भी ज्यादा का एफर्ट दिया था। ग्राउंड वरती प्रेक्षक बघा, प्रेक्षकांनी प्रेक्षकांची आलोट कर दी, आहा, ये है ये शहबाज कमाल का फ्रंट। स्ट्रोक है। फिर एक बार गेंद ने ऊंची उड़ान पकड़ी है, 6 रन के लिए लग चुकी है मोहर, मिड विकेट के रीजन में आते हुए 6 रन। फिर एक बार ये जो स्ट्रोक आया ना सदर साहब, गेंदबाज को रात में सपने में भी याद आएगा, कितनी कमाल का स्ट्रोक था, कितना एलिवेशन प्रॉपर था, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखिए, कितना जोर से खींच के मारा, गेंद पटकी हुई थी, पटका हुआ शॉट, मिले 6। ये छक्के की गूंज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसाक के कानों में बहुत देर तक गूंजती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर एक ये बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था। यही होता है क्रिकेट में, इससे पहले हमने नौफील के बारे में देखा, और ये देखिए फिर एक बार कमबैक। अगर अच्छी कमाल की बल्लेबाजी कर वापसी। सकते हो तो No मैंने doubt। भी क्या कच्चे गुरु से बहुत सीखा बढ़िया सीखी है। गेंदबाजी। और अब ये 200 रुपए लागू। मी सुद्धा कच्च्या गुरुचा चेला नाही हे दाखवून दिला इसाक याने। हाँ तो सर कमबॅक, एका षटकात 3 फलंदाजांना माघारी परतवले, प्रमुख फलंदाज ते पण, आणि धावसंख्या आहे फक्त 7। बघा मुश्ताक सर, माझ्या डाव्या बाजूला जमात, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। अंपायर की उंगली उठने से पहले उसने क्रीज को छोड़ा है, शहबाज के लिए तालियां बजनी चाहिए। ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं तो फिर क्या है दोस्तों, इससे बढ़कर क्या हो सकता है, मानना पड़ेगा। आणि नक्कीच कोणत्याही क्षेत्रामध्ये तुम्ही जेव्हा प्रामाणिकपणा दाखवता तेव्हा तुमच्या खेळाचा आणखीन बहर येत असतो, हे लक्षात असू द्या। कुठल्याही क्षेत्रामध्ये आपल्याला प्रामाणिक असणं खूप महत्त्वाचा गरजेचं असतो मित्रांनो, मग खेळ असो किंवा नोकरी असो। सर मी तुमच्याकडे चर्चा करतो, ज्या पद्धतीने या स्पर्धेला जवळपास
1 वर्ष आणि 10 महिने झालेले आहेत, 22 महिने झालेत आणि बघता बघता 1972 मध्ये या स्पर्धेची, या क्लबची स्थापना झाली होती आणि बघता बघता 50 वर्ष पूर्ण झाले. आता मात्र परत एकदा इसाकनी चांगलं झेल घेतलंय. वा, काय सामना रंगतोय बघा, वन तर्फा सामना रंगतोय. पण तेव्हा सदर साहेब, तेव्हा बॅट असे नव्हते, तेव्हा फळली होती आणि तेव्हाचं क्रिकेट खूप जुनं आणि खूप कठीण होतं. शौकत भाईला पण विचारा, आमच्या जावेद भाईना पण विचारा, आमच्या अहमद साहेबना पण विचारा, रफिक भाईना पण विचारा. तेव्हाचं क्रिकेट वेगळं क्रिकेट होतं. त्या टायमात एकेरी धाव दुहेरी धाव करणारे चांगले फलंदाज मानले जात होते. परंतु क्रिकेट खूप फास्ट झालेला आहे. तर सर, मी तुम्हाला सुद्धा प्रश्न करेन की ज्या पद्धतीने या नवीन पिढीने जे काय क्रिकेटला भर दिलेली आहे, तर सर तुम्हाला हे बघून कसं वाटलं, ग्रामीण खिलाडूंना संधी दिली सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो खेल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और देख के बड़ी खुशी होती है, मसरत होती है और ऐसा ही हमेशा चलते रहे और इसके बाद भी इससे भी बड़े टूर्नामेंट होवे इस पे ग्राउंड के ऊपर। बस मेरे यही कहना है दर्शकों से। खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. मुश्ताक सर के सांगितलं की या नवीन पिढीचं ज्या पद्धतीने त्यांनी ग्रामीण क्रिकेट एक चांगलं प्लॅटफॉर्म खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम केलंय आणि ह्याच्या पुढील काही वर्षानंतर असेच काय खेळाडू टेनिस क्रिकेटचे खूप मोठे क्रिकेटर बनतील. वा, काय एफर्ट आहे मुनाफच्या, या एफर्टला परत एकदा टाळ्यांचा कडकडाट ऐकायला भेटेल. सर, तुमचं मनोगत मी समजू शकतो. तुमचं असं म्हणणं आहे की बघता बघता धावसंख्या झालेली आहे 10, फक्त 10 धावसंख्या झालेली आहे. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. या षटकानंतर परत एकदा सर मी तुमच्याकडे येईन. आपण मॅचकडे वळूया. परत एकदा बघा, फुल टॉस चेंडू होता आणि फुल टॉस चेंडूला मात्र बॅकलिफ्टला खाली ठेवून फलंदाजाने कव्हरच्या रूपात खेळलेलं डीप कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये धावसंख्या झाली 11. इमाद, परदेशात फरहान राऊत सुद्धा आपल्या संघाच्या कामगिरीवर नक्कीच खुश असेल, आनंदात असेल, खूप आनंदात असेल. आणि बघा, सर सर्वांच्या भेटीला या महिन्यानंतर म्हणजे येणाऱ्या डिसेंबरमध्ये याच मैदानात WPLचा सुद्धा आगमन होतोय, ज्याच्यामध्ये श्रीवर्धन आणि मसला तालुका, 2 तालुक्यातले म्हणजे WPLच्या माध्यमातून स्पर्धा भरवली जातील. सर 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 पर, यानी सिंगल की मदद से स्कोर आया है. बची हुई 10 गेंदों में क्या स्कोर फिर एक बार वापसी कर पाएंगे ये टीम? 45 रनों की जरूरत है. अभी भी देखा जाए तो 10 गेंदे और 45 रन. सर, हो सकता है, अगर होता है तो यकीनन इस मैच के अंदर आप जीत भी लोगे और आपको आने वाले सीजन तक हर कोई याद करेगा. डर कर नहीं, डट कर खेलना है, हिम्मत मत हारो. रफीक खतीब, प्लीज स्टेज की तरफ आ जाओ. सर 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है. टीम का स्कोर 14 पर जा पहुंचा है. इस बीच देखिए फिर एक बार गेंद ऊंची उड़ान पकड़ी है. देखना होगा कितने रन मिलेंगे इस गेंद पर. या 1 रन तो मिल चुका है, दूसरे की गुंजाइश थी, दूसरा रन भी मुकम्मल और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 16 पर. या 2 बड़े रफीक खतीब, प्लीज स्टेज की तरफ आ जाओ. आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. हो, ये अच्छा स्ट्रोक है इस गेंद पर, कैच. हो, काय जजमेंट है बघा. लेकिन ये अच्छा स्ट्रोक था. इस साहिल, मुझे ऐसा लगता है साहिल इसका नाम है, शबीब का. बड़ा अच्छा, कोशिश अच्छी थी. हाँ, कोशिश अच्छी थी, नो डाउट. या आज की तारीख में अगर इतनी कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दौर में इससे बेहतरीन स्ट्रोक ऊंचाई मारेंगे. ज्यादा थी, अगर थोड़ी सी लंबाई, कैच बेहतरीन था, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन स्ट्रोक की भी दाद देनी होगी. जिस तरह से यूसुफ ने आखिरी समय में कोशिश जरूर की, 7वें नंबर पे आके, 5वें नंबर पे आके, तो अच्छी कोशिश थी.
यकीनन वो जो पहला विकेट गिरा ना सलीम के रूप में, वहां से मानो लाइन ही लग गई, क्योंकि सलीम अगर टिकता, 4 बॉल भी अगर विकेट पर रुककर खेलता तो अंजाम आपके सामने कुछ और होता। लेकिन क्रिकेट में अगर मगर से नहीं चलता है, जो भी करना है आपको इसी वक्त साबित करना है। चलो सनी बॉय श्रीवर्धन रेडी रहो, टीम कोच नवीद करदम है, अपनी टीम को तैयार करो, इसके बाद सीधा मैच शुरू होगा, यानी आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। हाँ, इस भी देखिए फिर एक बार शबीब के हाथ में कैच। शबीब के सेफ हैंड में देख कितने खूबसूरती के साथ को वो कैच को पकड़ रहा है, बिल्कुल सेफ हैंड, ऐसा लगता नहीं कि कैच इसके हाथ में से टपकेगा। सलीम का जल्द आउट होना, इसाक की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, मानना पड़ेगा इसाक को, बिल्कुल क्योंकि इसाक ने जिस इम्तिहान तरीके से था। इम्तिहान ने बहुत ही मुश्किल पावर था, प्ले का ओवर आसान नहीं होता, बिल्कुल, और उसको भी मालूम था कि सलीम इस इरादे से आया है कि कैसे भी करके मैं इस ओवर में 15 रन तो भी निकालने की पूरी कोशिश और करूंगा। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच भी उसको इसी को मद्देनजर रखते हुए दिया गया था कि पावर प्ले के ओवर में उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। यही वो नतीजा था, यही वो रिजल्ट आया जिसकी वजह से वो दावेदार बना। और फिर एक बार इंतजार कर रहे हैं नवीद करदम है, उनकी भी टूर्नामेंट आ रही है, स्कोर हो चुका है 17 इसमें देखिए फिर एक बार कवर की क्षेत्र में खिला हुआ स्ट्रोक मिला है एक, टीम का स्कोर 18 पर जा पहुंचा। तीसरी ओवर बीच मैदान के अंदर जारी है और खत्म भी हो चुकी है। अब यहां से 5 गेंदे, वसीम खतीब इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है, लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट, इस गेंदबाज के लिए 500 रुपए का इनाम खुद अंपायर ने लगाया है। वाह, और ये देखिए फिर एक बार इसाक के हाथ में गेंद, और इसाक कोई गलती नहीं करेंगे, लाजवाब कैच, आज का हीरो बना है सर, क्या कहते हो? 2 कैच और 3 विकेट उसने अपने नाम कर लिए हैं। सलीम, मलिक, शुएब तीनों बड़े विकेट हासिल कर लिए। चलो टॉस के लिए आ जाओ, तैयार रहो। देखिए इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल होगा, और सेकंड सेमीफाइनल का जो भी डिसीजन है वो डिसीजन आपको तुरंत देना है, फौरन देना है। ये क्वार्टर फाइनल नंबर 4 चालू है, इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल और उसके बाद मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले। और इस बीच देखिए ये गेंद तीसरी होगी, तीसरी गेंद पर जैसे ही मैच खत्म होगा कैप्टन आएगा हमारे तरफ इधर ट्रॉफियों के आसपास, और सनी बॉय श्रीवर्धन उस टीम का कैप्टन भी आएगा। इन दोनों टीमों में से जो टीम जीत के करीब जा रही है वो तैयार रहिए। सनाउल्लाह करजीकर आपके हाथों से मैच का टॉस उड़ाया जाएगा, क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल है, बड़ा मैच, और अकबर सोंडे और नाइब सदर है, और उनके साथ में दोनों शख्सियतों के हाथों से अकबर सोंडे और दूसरे जो के रफीक बेड़ेकर, इन दोनों शख्सियतों के हाथों से मैन ऑफ द मैच के लिए मेडल पहनाया जाएगा खिलाड़ी को। आ जाओ, वो खिलाड़ी होगा नो डाउट, आ जाओ मुनाफ,
तो दोस्तों पहला सेमीफाइनल कल खेला गया था। आज